अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का ये लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट टर्न पे डिस्कशन किया गया था शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो जो भी लोग क्लास में थे उनमें से 5-6 लोगों ने ठीक करके भेज दिया है। इसका मतलब बाकी जिन लोगों ने वीडियो नहीं सुनी उनको दोबारा वीडियो सुनना चाहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजना चाहिए। आवाज़ सबको ठीक आ रही है भाई? सबके पास आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक। तो मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है कि आज का जो टॉपिक है वो मल्टीपल डेथ है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ मुनास का आज का टॉपिक ये है, जिसका इंट्रोडक्शन ये है। और 26 तारीख के अंदर लीविंग इनहेरिटेंस शेयर्स हैं। अपनी मर्जी से अपने हिस्से को छोड़ देना, उसकी 2-3 कंडीशंस हैं। 2 अगस्त में जो टॉपिक होंगे वो 3 टॉपिक का डिस्कशन होगा। उमरिया तैन या गर्रावीन के नाम से है। शॉर्टकट मेथड है कैलकुलेट करने का। और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज एंड इंक्रीज, ये ऑल और रद्द के केस में कंडीशन आती है। और 9 अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन होगा। तो एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो तकरीबन हम 5 घंटे का एग्ज़ाम रखेंगे। तो कितने बजे अपलोड कर दें वीडियो, वो क्वेश्चन पेपर? 5 आवर्स का है जो टेस्ट पेपर होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे और ये डिटेल्ड क्वेश्चन भी होंगे, इसलिए 5 घंटे का टाइमिंग रखा गया है। कितने बजे पेपर को लोड किया जाए आपके ग्रुप के ऊपर? जी। जी भाई, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। 7 बजे अपलोड करें, 8 बजे अपलोड करें पेपर? कितने? सर, फ्राइडे में ही अपलोड करेंगे? जी, फ्राइडे में ही अपलोड करेंगे। अच्छा सर, ये हमारे सऊदी में वीकेंड होता है तो बहुत मुश्किल होती है इस टाइम पे। तो जिसको मुश्किल है उसको फिर हम जितने लोग हैं यहाँ पर क्लास में, उन्हीं लोगों को फिर इंडिविजुअल भेज देंगे। आपका पेपर आपको इंडिविजुअल भेज देंगे। किस दिन बाकी के लोगों किस दिन फीजेबल है फिर, क्योंकि हमें क्लास शुरू करना है। मुझे सैटरडे इवनिंग फिजिबल है। मेरे लिए उसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, तो फिर आप आपके ग्रुप में जब चला जाए तो आप अपने ग्रुप में उसको सैटरडे इवनिंग में ही ऑन करें, ना कि पहले ऑन करके बैठ जाएं। 5 घंटे का टाइम लें, मतलब। जी सर, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी क्योंकि सर। सीखना आपने है, चीटिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी लोगों सर का बस। अपलोड कर देता हूँ फ्राइडे में। कितने बजे, 8 बजे अपलोड करूँ कि या 7 बजे अपलोड करूँ? जी भाई। सर 7 बजे सही है। 7 बजे अगर हम करेंगे तो रात के 12 बजे तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी। जी अच्छा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे और एक्सप्लेनेशन वाले भी होंगे, जो ये चल रहे हैं। हर एक तरह का टॉपिक इसमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। सुकून से कीजिए, आराम आराम से कीजिए। 5 घंटे का टाइमिंग टू मच है। आज का जो टॉपिक है, ये केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि परदादा की डेथ हुई तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, दादा की डेथ पे नहीं हुआ, वालिद साहब की डेथ पे नहीं हुआ। अब बेटे करना चाहते हैं या पोते, यानी तीसरी चौथी पांचवी करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे करें? तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन हम सिंगल टाइम्स कर रहे थे वो उसको मल्टीपल टाइम्स में कन्वर्ट कर दिया गया। बट ध्यान ये रखना है कि जो लोग मर चुके हैं उनको वर्चुअली लाइव हम करेंगे।
अगर वो एग्जिस्ट करते थे जब किसी शख्स की डेथ हुई थी। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स उसका कैलकुलेशन होना है। इसी कैलकुलेशन को उन्होंने मुनास्खे का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सलीमा की डेथ होती है, तो उन्होंने अपने पीछे अपने हस्बैंड, जिनका नाम मुनीर है, अपनी डॉटर को जिनका नाम करीमा है, और माँ को जिनका नाम अजीमा है। यानी एक डेथ ये हुई है इस सवाल के अंदर, जिसमें वारिसीन में मुनीर है जो कि हस्बैंड है, डॉटर करीमा है, ये दूसरा फ़र्द है, और तीसरा मदर अजीमा है। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, एटलीस्ट कैलकुलेशन बना के रख लेना चाहिए, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन चाहे बाद में हो, शेयर्स तो पता लग जाए सबको। तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, और इसी बीच में क्या हुआ कि एक और डेथ हो गई। किसकी? डॉटर करीमा की। अब जब डॉटर करीमा की डेथ हो रही है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। उस टाइम पर अगर होता तो करीमा को मिल जाता। दैट्स वाई करीमा को वर्चुअली लाइव करेंगे। करीमा की जब डेथ होती है तो उसने अपने पीछे अपने दो बेटे खालिद को और हामिद को छोड़ा है, और एक बेटी स्वालिया को छोड़ा है। ये दूसरी डेथ हुई है। तो दूसरी डेथ के अंदर उसने जो छोड़ा है, इन लोगों को छोड़ा है। क्या ऊपर वाले जो यहाँ से भी कुछ वारिस बनेंगे? डॉटर करीमा के वारिस क्या यहाँ से भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? सवाल में तो ये कहा गया है कि उसने इनको छोड़ा है, दो बेटों को और एक बेटी को। क्वेश्चन ही पैदा होता है, पूरा सवाल अगर इस किया जाए तो क्या यहाँ पर भी उसके कुछ वारिस हैं? सर डॉटर फादर 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 कौन है? मुनीर। और करीमा का फादर कौन है? मुनीर। करीना का फादर मुनीर। और कौन है वारिस है इसका? और कोई वारिस दिखाई देता है डॉटर करीमा का? क्योंकि अब आपको रिलेशनशिप याद होनी चाहिए, किसकी क्या ये रिलेशन। उसका तो नहीं है, लेकिन वो नानी। तो नानी। मदर। ये मदर जो अजीमा थी, ये क्या बन जाएगी? नानी बन जाएगी। तो ये रिलेशनशिप आपको याद नहीं होंगी तो फिर वो कैलकुलेशन मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर है 2 बार रिपीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने अब ध्यान ये रखना है कि पहली डेथ किसकी हुई है। अगर डेट ऑफ डेथ दे रखी है वो भी मेंशन किया जाए। किसकी डेथ हो रही है उसका नाम लिखा जाए। केवल वाइफ लिख के ही छोड़ देंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। किसकी वाइफ हो सकता है, दूसरी डेथ हो उसकी भी वाइफ हो फिर। तो यहाँ वाइफ जो है ये मुनीर की है, सलीमा। इसकी ही होल प्रॉपर्टी है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो इसने अपने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ा, तो ब्रैकेट में लिख भी दें कि भाई मुनीर कौन है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये हस्बैंड का है। करीमा उसकी बेटी है, अजीमा उसकी मदर है। ये तीनों ही अफराद जो हैं ये क्या हैं, प्राइमरी ईयर से हैं, ZF हैं। तो हस्बैंड को 1/4 मिल गया। क्यों? चूंकि औलाद है, कौन? डॉटर। और मदर अजीमा को 1/6 मिल गया, चूंकि मरने वाले की औलाद मौजूद है, यानी सलीमा की औलाद मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टोटल शेयर ऑफ ZF में तीनों ही ZF हैं, तो इनका एल्शियम जो आ गया वो 12 आ गया। अब जब एल्शियम 12 आ गया तो 4 3 2 6 और 6 2 तो 6 और 2 8 और 3 11/12 हो गया। तो ये कौन सा केस बन गया, रद्द का कि औल का? रद्द का सर। रद्द का। तो हमने ये टॉपिक बाद में इसलिए पढ़ाया कि पहले जो कॉन्सेप्ट है रद्द और ऑल सारे पता हों, तो फिर ये मुनास्खा वाला पढ़ा जाए। तो अभी इस केस में क्या सॉल्यूशन किया जाएगा?
इसका सोल्यूशन कैसे होगा रद्द का केस में? क्या सिर्फ 11 सर हिस्से हस्बैंड होंगे? है, उसको हस्बैंड है तो हस्बैंड को अलग कर जी। देंगे, हस्बैंड को अलग नहीं लगेगा। तो अगर रद्द की कंडीशन एग्जिस्ट करती है और सवाल में, चूंकि रद्द या ऑल कब होता है, जब प्राइमरी ईयर्स ही एग्जिस्ट करते हों, तो बचा हुआ माल किसको जाएगा? तो इसमें हस्बैंड मौजूद है तो हस्बैंड को रिटर्न नहीं जाएगा। तो यहाँ पे शौहर जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि हस्बैंड का जो शेयर है वो 1/4 निकाल दिया जाए, और जो बाकी बचेगा वो करीमा के लिए और अजीमा के लिए, बेटी के लिए और माँ के लिए बचेगा, यानी 3/4। अब 3/4 में इन दोनों लोगों की, बेटी की और माँ की निस्बत यानी रेशियो टेस्ट किया जाएगा। तो बेटी का जो शेयर है 1/2 रख दिया गया, मदर का 1/6, इनका रेशियो निकल कर आ गया 3:1, बेटी का और माँ का। तो इनका एडिशन का जो रेशियो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, दोनों का रेशियो जोड़ दिया जाएगा। फिर शेयर ऑफ जो डॉटर निकलेगा, आर हमारा 3/4 निकला है, चूंकि 1/4 जो है वो शौहर को चला गया। डॉटर करीमा का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और जो एडिशन ऑफ रेशियो है डॉटर करीमा का और मदर अजीमा का वो 4 है। तो यहाँ पे डिवीज़न किसी से नहीं हो रहा, तो ये 9/16 हो गया। इसी तरीके से शेयर ऑफ मदर जब आप निकालेंगे अजीमा का, तो आर की वैल्यू तो रिमेन दी सेम, ये सेम रहेगी। मदर अजीमा को एक हिस्सा जा रहा है और टोटल हिस्से 4 हैं, तो यहाँ पे भी कुछ डिवीज़न नहीं होगा, तो 3/16 हो जाएगा। तो पहली डेथ की जो कैलकुलेशन समरी होगी उसमें सलीमा की डेथ जब होती है, जो कि वाइफ ऑफ मुनीर है, तो उसके हस्बैंड का जो शेयर बनना है 1/4 है, उसकी डॉटर करीमा का 9/6 और मदर अजीमा का 3/16। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और करीमा की भी डेथ हो गई। तो सेकंड जो डेथ हुई वो डेथ करीमा की हुई, ये सलीमा की बेटी है। इसको जो हिस्सा मिला, जो मिलना था, जो मिला नहीं, तो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इसका जो हिस्सा है वो 9/16 है, यानी ये इतने माल की मालिक है अपनी माँ से, सलीमा से, यानी शेयर रिसीव हुआ है सलीमा की स्टेट से। तो ये हमें यहाँ पर एक नई चीज़ लिखनी पड़ेगी, ये अभी कितने हिस्से की मालिक है। अब जब इसकी डेथ होती है तो इसके फादर बचते हैं जो कि मुनीर है। MGM मैटरनल ग्रांड मदर अजीमा हो गई, चूंकि माँ यहाँ पे मर चुकी है पहले, तो माँ का शेयर जो है चला गया नानी को। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि मरने वाली जो करीमा है उसके औलाद में बेटे हैं, दैट्स वाई वालिद साहब केवल ZF ही होंगे, और अगर बेटी होती तो ZF+R भी हो जाते। तो ABG की कैटेगरी में चले जाएंगे ये लोग, ये फिक्स शेयर्स हो गए। तो 1/6 और 1/6 को जोड़ लिया जाएगा, जो रेसिड्यू होगा वो वहाँ चला जाएगा। तो 1/6 और 1/6 को जोड़ा तो ये 1/3 हो गया। तो शेयर ऑफ जो सेकेंडरी ईयर्स हैं, यानी आसबा भी गरी जो हैं, यानी जिसमें सन खालिद है और हामिद है और एक बेटी है, यहाँ पर जो होल है कंप्लीट कितना है वो आगे हम देखेंगे 19/6। फिलहाल फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हम उस शेयर को नहीं ले रहे जो 9/16 है, अभी उसको हमने एक साइड में रखा हुआ है। अभी हम करीमा की प्रॉपर्टी को एज ए होल प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो 2/3 बचेगा किसके लिए? एक बेटे, दो बेटे और एक बेटी के लिए। तो इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 2:2:1, चूंकि दो बेटे हैं और एक बेटी है, और इनकी रेशियो का
जो एडिशन है या निस्बतों का जोड़ है वो 5 हो जाएगा। तो शेयर ऑफ जो खालिद है और जो हामिद है वो दोनों का सेम आएगा। 2/3 के 5 डिवीजन किए जाएंगे और 2 शेयर हामिद को दे दिए जाएंगे और खालिद को दे दिए जाएंगे, तो 4/15 हो गया। यानी जैसे इंडिविजुअल हम निकालते थे वैसे ही इंडिविजुअल इसका भी निकाल रहे हैं। 9/16 का भी हमने कुछ नहीं, हामिद का निकाला, हामिद का ही वैसे ही निकलेगा। जब डॉटर का निकालेंगे तो 2/3 ये रहा, पूरा जो डिवीजन है 5 है और एक हिस्सा बेटी स्वालिया को जाएगा, तो 2/15 ये हो गया। अब ये एक नया चीज है जो स्टेप नंबर 4 यहां पर है। शेयर ऑफ इनहेरिटर्स फ्रॉम करीमाज शेयर। करीमाज का जो शेयर है वो 9/16 है जो उसको उसकी माँ से मिला था। करीमा का जो भी प्रॉपर्टी है उसमें 1/6 उसके किसका हिस्सा है, उसके वालिद साहब का हिस्सा है, मुनीर का। तो 1/6 ऑफ करीमा शेयर। तो करीमा का शेयर जो 9/16 है, तो 9/16 का 1/6, तो यहां से हम उसको डिवीजन कर लेंगे कि यहां से 3 से 3 2 और 3 3 तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो 3/32 हो गया। 16 की मल्टीप्लाई 2 से हो गई। MGM जो नानी है, नानी का शेयर भी इतनी हो जाएगा, जो भी वो भी 1/6 की हकदार है। लेकिन जो हामिद है और जो खालिद है वो 4/15 और बिटिया जो है वो 2/15 की है। तो शेयर ऑफ जो सन हो जाएगा खालिद का या हामिद का, वो 4/15 है, किसका, करीमास के शेयर का। तो उसका 9/16 का 4/15 कर लिया। तो यहां से इस 4 से इस 16 को काट दिया, 4 × 16 ये 4 आ गया। और फिर 3 से 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, तो ऊपर 3 आ गया और नीचे 4 और 5 की गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यही शेयर हामिद का भी निकल कर आ गया। डॉटर का निकला 2/15। तो 2/15 किसके शेयर का, करीमा का जो शेयर है। अब यहां से इसको सिंपलीफाई कर लें, 2 8 × 16 हो गया और ये फिर 3 5 और 3 3 तो ये 3/40 हो गया। तो सेकंड डेथ की जो कैलकुलेशन समरी आई, ये ये गलत लिख गया है यहाँ पे, करीमा होना चाहिए। यहाँ पर ये करीमा होगा, नॉट सलीमा। यहाँ पर ये करीमा है। अभी बुक में चल रहा है करेक्शन। तो ये करीमा है। करीमा की डेथ जब होती है, जो कि बेटी है मुनीर की, तो उसके फादर को कितना मिल रहा है, 3/1 32। और अजीमा को भी इतना मिल रहा है, खालिद को और इसको 3/20 और डॉटर्स वाले को 3/40। अब इनमें से कौन सा ऐसा आपके पास शेयरर है जिसको जिनको जो है 2 बार शेयर मिल रहा है। इनमें से किस किस को 2 बार मिल रहा है। फादर और एमजीएम। फादर और MGM को। फादर को यानी मुनीर की बात करें, फादर ना बोल के, तो मुनीर को जो 1 बार मिल रहा है, किससे मिल रहा है, अपनी बीवी से मिल रहा है। और दूसरी बार किस, बेटी से मिलता है। अपनी बेटी से मिल रहा है, यानी यहाँ पर जो करीमा है उससे मिल रहा है। और अजीमा को भी 2 बार मिल रहा है। 1 बार अपनी बेटी किससे, सलीमा से, यूनस और एक बार अपनी अपनी नवासी नवासी से, जिसका नाम आपके पास करीमा। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो अब हमने क्या किया, एक नोट लिख दिया यहाँ पे कि मुनीर को 2 बार हिस्सा मिलेगा। 1/4 तो अपनी वाइफ से मिला जो सलीमा थी,
ये एक्सप्लेनेशन बड़ा ज़रूरी है ताकि हम भूल नहीं जाएं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और 3/32 उसको अपनी डॉटर से मिल रहा है, तो इसको दोनों को जोड़ दिया जाए, 1/4 और 3/32। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम 32 आ जाएगा, और यहाँ से 4 × 8 = 32 हो गया, और ये 32 वैसी है तो ऊपर से 3 कैरी हो जाएगा। तो ये 11/32 होल शेयर हो गया किसका, मुनीर का। अच्छा, अब अजीमा की बात करें तो अजीमा को एक तो अपनी बेटी सलीमा से मिला जो कि 3/16 था। तो ये 3/16 था, ये कहाँ मिल रहा है? अगर हम जाकर देखते हैं तो पहली जो डेथ हुई है, फर्स्ट डेथ में का समरी अगर हम देखें तो ये 3/16 उसको मिल रहा है, और दूसरी डेथ में जो उसको मिल रहा है एमजीएम को, वो कितना मिल रहा है? वो 3/32 मिल रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको मिल रहा है मैटरनल ग्रांड डॉटर से यानी करीमा से 3/1। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, सलीमा से रिसीव हुआ, करीमा से रिसीव हुआ, 32 इसका भी एलशियम आ जाएगा, 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 3 की कर देंगे तो ये 6 आ गया, और नीचे चूंकि कॉमन है तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 9/32 हो गया। तो टोटल शेयर ऑफ जो प्रेजेंट इंहेरिटर्स रह गए, जो करीमा तो निकल गई, डेथ हो गई, और सलीमा भी चली गई। अब बचा कौन है? यहाँ पर हम उनके नाम लिखेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे लिखेंगे मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, तो फिर मिक्सिंग हो जाएगी, हर जगह मदर डॉटर फादर ही तो नजर आएंगे। तो यहाँ पे मुनीर का हिस्सा इतना बनता है, अजीमा का ये बनता है, ये वाला शेयर आ गया, और खालिद और हामिद का 3/20 था, और स्वालिया का ये था। इन सब का एल्शियम आप लेंगे तो बड़ा हो जाएगा एल्शियम, तो एल्शियम कैलकुलेटर में चले जाएं तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एल्शियम कैलकुलेटर मैंने शायद पीछे बताया होगा आपको, गूगल पे जाके एल्शियम कैलकुलेटर में वहां से ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 32 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होता है, 5 टाइम्स डिवाइड होता है, 5 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। 32 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5। वही सेम सर 5। 5 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड किया हमने इससे तो 8 टाइम्स हो गया, 8 की मल्टीप्लाई 3 से की 24 हो गया, ये 24 हो गया। और यहाँ पर 40 से करेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, यानी 160 आ गया। तो यहाँ पर जब मल्टीपल आपके पास डेथ होंगी तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में ऑल जाके बने या रद्द जाके बने, वहाँ पे टोटल ही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम पीछे कैलकुलेशन कर चुके होंगे। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या मिला कि टोटल जो प्रॉपर्टी थी उसके 160 हिस्से किए गए। परसेंटेज में निकालना है तो पर ऑलरेडी मौजूद है, आप परसेंटेज वहीं से निकाल सकते हैं, इनका यहीं से परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना कितना परसेंटेज मिला हर एक को। और नंबर ऑफ पार्ट्स में निकालना चाहते हैं तो 160 इसके डिवीजन हुए, 55 पार्ट जो है मुनीर को चले गए, 45 वजीमा को, 24 खालिद और हामिद को, और 12 सवालिया को चले गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 2 3 चीज़ें नहीं हैं जो आपने देखने हैं, घर के लिए 2 होमवर्क हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, अभी जब तक ऑन होकर आ रहा है तब तक क्वेश्चन में किसी को कोई समझ नहीं आ रहा हो तो पता करें इसमें।
यहाँ पे मसूद की डेथ हुई है। उसने अपने पीछे कितने लोगों को छोड़ा है? अपने फादर को, अपनी मदर को, एक बेटे को, बेटी को, और मैटरनल सिस्टर शाहिदा को। तो पहली वाली कंडीशन में क्या इसका कोई हिस्सा है? इसको शेयर नहीं जाएगा पहले वाली डेथ में। मैटरनल सिस्टर को। मैटरनल सिस्टर को नहीं जाएगा। लेकिन अब दूसरी केस क्या हो रहा है? मदर फातिमा की डेथ हो जा रही है। तो मदर फातिमा की जब डेथ हुई है तो कौन कौन वारिस बचता है? मदर फातिमा की जब डेथ होती है तो कौन कौन बचता है? जी भाई। मदर फातिमा की जब डेथ होगी इसकी तो कौन कौन बचेगा? महमूद, मकसूद, खालदा और शाहिदा। महमूद और महमूद, मकसूद, खालिदा और शाहिदा। महमूद, ये महमूद कौन बनेगा इनका, फातिमा का हस्बैंड। हस्बैंड? और ये क्या बन जाएगी, क्या नाम है, ये मसूद क्या बन जाएगा और खालिदा क्या बन जाएगी? जी भाई। तो यही आपने सोचना, पोता पोती। कौन क्या बनेगा, फिर जाएगा पोता पोती। पोता पोते। फिर इसको क्या बनेगा, इसका शेयर क्या जाएगा? ये भी ये भी पोती है मगर दादा। मैटरनल सिस्टर को कोई शेयर जाएगा क्या? इनका कोई हिस्सा जाना है? नहीं नहीं। नहीं जाएगा सलाम। क्योंकि डॉक्टर मौजूद नहीं, डॉटर मौजूद है। है, अब तो हिस्सा जाएगा क्योंकि इसके पास से जाएगा ना ये तो। अब थोड़ी कैंसिल होगा। ठीक है, देखिए जाए, कैलकुलेशन कीजिए क्या होगा। फिलहाल मैं इस वाले को पोस्ट कर देता हूँ। तो एक, ग्रैंडसन है ना। एक जो भी है फिलहाल, एक तो क्वेश्चन आपने ये करना है। दो क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं करने के लिए, पूरा वीक है। और एक क्वेश्चन और देते हैं। इसमें टू ही डेथ थी जहाँ पे मल्टीपल डेथ हो। यहाँ पर चलो तीन डेथ है, और ज़्यादा डेथ देखते हैं कितनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करें। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तीन डेथ हैं इसके अंदर, हाँ। आराम आराम से करके भेजेंगे, जल्दी नहीं करने के। क्योंकि आपका जब वो हम टेस्ट लेंगे तो वो जो टेस्ट होना है वो 9 तारीख में होना है। तो टेस्ट में ये वाले क्वेश्चंस भी रहेगा जो मुनास्का वाला है, और उससे पहले जो शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न था उसका भी क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न रहेगा, एक क्वेश्चन मुनास्खा वाला भी रहेगा। ठीक है। आज की जो क्लास है वो यहीं फिनिश करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन?
एनीबडी? जिन लोगों ने लास्ट वीक का क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, वो भी भेजें प्लीज। जैसा भी कर रहे हैं करके। मतलब चाइल्ड टू बी बॉर्न में अगर सपोज कीजिए ट्विंस होते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर बेटा बेटी होते हैं या खाली ट्विंस बेटा है तो और बेटी? थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाएंगे फिर, और क्या करेंगे, फिर प्रोसीजर बता दिया गया है। प्रोसीजर मतलब तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि सर एट द टाइम ऑफ बर्थ या तो मदर की डेथ हो जाए या बच्चे की डेथ हो जाए, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो इस केस हाँ, तो में कैसे? बच्चा मरा हुआ पैदा हो गया तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर आपके पास तीन तरीके से निकालोगे। एक तरीका तो ये था कि न्यूबॉर्न जो चाइल्ड पैदा हो रहा है वो बेटा है या बेटी है। दो कंडीशन हो गई। तीसरे में पहले तो सर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके बाद फिर बच्चा पैदा हुआ तो फिर मरा हुआ हुआ मतलब वही नहीं, मसला ये है कि जब पैदा हुए दोनों ही जिंदा थे, कि एक मर्द था और एक जिंदा था। तीन कंडीशंस जैसे में। मतलब एक ही बच्चा मतलब प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हम्म। पहले, मतलब जो जिस रेशो में होनी थी वो हो गई। उसके बाद जब बर्थ चाइल्ड बर्थ हुआ तो पता पता चला कि मतलब जिंदा नहीं बचा, मतलब मर एट द नहीं, टाइम ऑफ बर्थ जिस जिस ही वक्त डाइड। जिस वक्त पैदा हुआ है उस वक्त आवाज निकली थी उसकी। हाँ मतलब वो तो देखना, मतलब वो तो पूछना पड़ेगा, अगर सोचना जिस देखना जिस पड़ेगा। जिस वक्त पैदा हुआ है अगर उसकी आवाज निकली है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी और उसको विरासत मिलेगी भी और उसकी विरासत। तकसीम भी की जाएगी। ओके। ठीक है जी। और अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा बच गया और मतलब जो है वो माँ की डेथ हो जाती है हाँ, तो वो तो कैलकुलेशन के तरीके तो सारे बता ही दिए आपको कि बच्चा अगर आपके पास मरा है, जिंदा पैदा हो गया है, माँ मर गई है, तो आपके पास बच्चे को तो विरासत आपके पास मिल गई। अब बच्चे की विरासत में से माँ का कोई हिस्सा नहीं होगा क्योंकि माँ मर चुकी है। जी, ठीक है सर। ठीक है, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो कोई निकल। बात ठीक है जी। नहीं, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पूरा ठीक है हफ्ता है सर। क्वेश्चन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।